नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कल ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करेंगे 20 करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में और उसके शॉर्ट डिटेल्स के बारे में। पहला, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। और करेक्ट आंसर होगा सी महाराष्ट्र। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। सरकार के नए विभाग के लिए 2000 से अधिक पदों का सृजन किया गया है, जो विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियाँ तैयार करेगा। अब तक राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांग लोगों की कल्याणकारी गतिविधियों, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास का ध्यान रखा जाता था। किस राज्य ने व्यक्तियों की मासिक सहायता 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है? ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। और करेक्ट आंसर होगा सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अलग अलग विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है। जनवरी 2023 से राज्य द्वारा उन सभी विभागों में रिक्तियों की पहचान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जहां विकलांग लोगों को नियोजित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में चिकित्सीय गर्भपात की अधिकतम कितनी अवधि की अनुमति है? ए 24 वीक्स, बी 22 वीक्स, सी 20 वीक्स और डी 18 वीक्स। करेक्ट आंसर होगा ए 24 वीक्स। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम को 2021 में संशोधित किया गया था, ताकि महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भधारण की चिकित्सीय समाप्ति का प्रावधान किया जा सके। गौरतलब है, भ्रूण की सेरेब्रल असामान्यता का दावा करने के लिए अदालत जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक 26 वर्षीय महिला को 33 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति करने के लिए अनुमति। पीठ ने मां की पसंद और अजन्मे बच्चे की गरिमापूर्ण जीवन का हवाला दिया। प्रश्न 4, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस किस सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियम सेवा है? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप और डी इंस्टाग्राम। करेक्ट आंसर होगा बी ट्विटर। प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कहा है कि वह उपयोगकर्ताओं को ब्लू चेकमार्क प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए ट्विटर ब्लू की सदस्यता लेनी होगी। पिछले प्रयासों के विफल होने के 1 महीने बाद ट्विटर अपनी प्रीमियम सेवा शुरू करने के लिए प्रयास कर रहा है। नीला चेकमार्क मूल रूप से प्लेटफॉर्म द्वारा स्थापित कंपनियां, मशहूर हस्तियां, सरकारी संस्थाओं तथा पत्रकारों को दिया गया था। क्वेश्चन 5, केंद्रीय MSME मंत्रालय के अनुसार भारत में स्टार्टअप्स द्वारा अब तक कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं? ऑप्शन ए 8.4 लाख, बी 6.2 लाख, सी 5.2 लाख, डी 4.4 लाख। करेक्ट आंसर होगा ए 8.4 लाख। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि देश में स्टार्टअप्स द्वारा 8,40,000 से अधिक नौकरियां सृजित की गई हैं। ये नौकरियां 84,000 सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने सृजित की हैं। स्टार्टअप 640 जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें 45% टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। क्वेश्चन 6, सिंगापुर घोषणा जिसे हाल में ही अपनाया गया था, किस क्षेत्र में संबंधित है? ए क्लाइमेट चेंज, बी लेबर प्रोटेक्शन, डी क्रिप्टो करेंसी, डी एंटी टेररिज्म। करेक्ट आंसर होगा बी लेबर प्रोटेक्शन। सिंगापुर घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में अपनाया गया था। घोषणा पत्र देशों में श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। इसने कहा है कि श्रम बाजार की चुनौतियों का समाधान करने और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अनिश्चितताओं जैसी संकट की स्थितियों में समाधान खोजने के लिए सामाजिक संवाद आवश्यक है। क्वेश्चन 7, किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 जारी की? ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी ADB और डी AIIB। करेक्ट आंसर होगा ए वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका SSA में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का ऋण 2021 में 789 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। ये 2010 के बाद से क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋण बोझ है और क्षेत्र का वर्तमान ऋण बोझ इसकी चुकौती क्षमता से परे है। क्वेश्चन नंबर 8,
कला संस्कृति और शिल्प के संरक्षण के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC की स्थापना की? ए. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सी. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डी. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। करेक्ट आंसर होगा सी. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर नामक 7 स्थानों पर मुख्यालय के साथ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। सरकार ZCC को विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में संचालन के लिए नियमित वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करती है। ZCC हर साल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सव आयोजन करता है। क्वेश्चन 9, खबरों में रहे ओकावांगो डेल्टा और मर्चिसन जलप्रपात किस क्षेत्र में स्थित है? ए. यूरोप, बी. साउदर्न एशिया, सी. साउदर्न अफ्रीका और डी. साउदर्न अमेरिका। करेक्ट आंसर होगा सी. साउदर्न अफ्रीका। ओकावांगो डेल्टा दक्षिण अफ्रीका देश बोत्सवाना में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और मर्चिसन फॉल युगांडा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में जीवाश्म ईंधन विस्तार का वृक्षारोपण कौन कर रहा है? तेल कंपनियां तेल के लिए ड्रिल करने के प्रयास से इन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट को धमकी दे रही है, जिससे अन्य समृद्ध देशों को लाभ होगा। क्वेश्चन 10, किस देश ने अपने चिप निर्यात नियंत्रण उपायों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में व्यापार विवाद शुरू किया? ए. जापान, बी. साउथ कोरिया, सी. चाइना, डी. इंडिया। करेक्ट आंसर होगा सी. चाइना। चीन ने अपने चिप निर्यात नियंत्रण उपायों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में एक व्यापार विवाद शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आक्रामक चीनी सेमीकंडक्टर उद्योग से निपटने के उद्देश्य से अक्टूबर में नियमों को एक सेट पारित किया। क्वेश्चन 11, हकातो और लैंडर किस देश का पहला चंद्रमा मिशन है? क्वेश्चन 11, हकातो और लैंडर किस देश का पहला चंद्रमा मिशन है? ए. साउथ कोरिया, बी. जापान, सी. सिंगापुर, डी. UAE। करेक्ट आंसर होगा बी. जापान। एक जापानी स्टार्टअप आईस्पेस इंक स्पेसएक्स की मदद से देश का पहला मून मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से 2 रोवर और पेलोड ले जाने वाला एक जापानी चंद्र लैंडर है। ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान भी बना है। हकातो और लैंडर का पर्यवेक्षण मूल रूप से नवंबर 2022 के अंत में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन 12, आर्टेमिस किस देश द्वारा शुरू किया गया चंद्र मिशन है? ए. चाइना, बी. रसिया, सी. UAE और डी. UAE। करेक्ट आंसर होगा सी. USA। आर्टेमिस 1 मिशन पूरा करने के बाद नासा का ओरियन कैप्सूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से गिर गया। यह लोगों को चंद्रमा पर वापस ले जाने के लिए बनाए गए एक नए अंतरिक्ष यान की पहली परीक्षण उड़ान थी। ओरियन की अगली यात्रा टर्मिनस 2 नाम के बोर्ड पर अंतरिक्ष यात्री के साथ चंद्रमा के चारों ओर एक लूप होगी। यह 2024 के आसपास निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ए. दिसंबर 10, बी. दिसंबर 12, सी. दिसंबर 14, डी. दिसंबर 15। करेक्ट आंसर होगा सी. दिसंबर 14। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा संसाधनों को बचाने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भारत में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत के बिजली मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार शुरू किया। इसका उद्देश्य उद्योगों और प्रतिष्ठानों को उनके उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम से कम करने में योगदान को पहचानना है। पहली बार पुरस्कार 14 दिसंबर को ही दिए गए थे। सेवानिवृत्ति आय की गणना के लिए किस संस्था ने NPS समृद्धि योजना का लॉन्च किया? ए. सेबी, बी. PFRDA, सी. IRDAI, डी. नीति आयोग। करेक्ट आंसर होगा बी. PFRDA। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA
ने सेवानिवृत्ति आय की गणना के लिए एक एनपीएस समृद्धि योजना का लॉन्च किया। ये ग्राहकों के लिए एनपीएस के तहत उनके मौजूदा योगदान के आधार पर वार्षिकी विकल्पों के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति आय की गणना करने के लिए एक व्यक्तिगत कैलकुलेटर है। नया कैलकुलेटर ग्राहकों को पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय की योजना बनाने की अनुमति देगा और इसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी न्यू दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। करेक्ट आंसर होगा बी न्यू दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय 5Ps के मानचित्रण और अभिसरण, लोक नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजनाओं के चुनिंदा पहलुओं पर ध्यान देने के साथ एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 16, वेपोर उरु किस राज्य का प्रमुख उत्पादक है? ए उड़ीसा, बी असम, सी केरला, डी वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर होगा सी केरला। केरला के कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने प्रसिद्ध वेपोर उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है। यह एक लकड़ी का जहाज या नौकायन पोत है जिसे वेपोर केरल में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की जाती है। वेपोर नौकाएं केरल के व्यापारिक संबंधों और खाड़ी देशों के साथ मित्रता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक स्थिति का पूर्वानुमान क्या है? ए 6.2%, बी 7%, सी 8% और डी 9.2%। करेक्ट आंसर होगा बी 7%। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्षीय फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अपना दृष्टिकोण 7% पर अपरिवर्तित रखा है। 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पादों की वृद्धि को 7.2% पर अपरिवर्तित रखा गया है। भारत में मुद्रास्फीति अभी तक 2022-23 में 5.8% तक गिरने से पहले 6.7% तक बढ़ने की उम्मीद है। मनीला स्थित ADB ने इस वर्ष एशिया में 4.2% का विस्तार होने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉस ने महिला अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के लिए किस देश को बाहर करने के लिए मतदान किया? ए UAE, बी ईरान, सी इजराइल, डी चाइना। करेक्ट आंसर होगा बी ईरान। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण ईरान को बाहर करने के लिए मतदान किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ईरान की चल रही कार्रवाई से अमेरिका प्रायोजित संकल्प शुरू हुआ था। 54 सदस्यों इकोसॉस ने अपने 2022 से 2026 के शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान को हटाने के लिए मतदान किया। क्वेश्चन नंबर 19, तेल अवीव में किस भारतीय खिलाड़ी ने $10,000 जूलियस बियर चैलेंजर चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन ए विविध गुजराती, बी पेंथला हरिकृष्णा, सी प्रज्ञानंदा आर और डी गुकेश डी। करेक्ट आंसर होगा सी प्रज्ञानंदा आर। भारतीय शीर्ष शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने तेल अवीव में $10,000 की जूलियस बियर चैलेंज चैंपियनशिप जीती। उन्होंने फाइनल मुकाबले में साथी तमिलनाडु ग्रैंड मास्टर वी प्रणव को 3-0 से जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा 2023 चैलेंजर टूर के विजेता थे और प्रणव 2022 के चैलेंजर टूर के चैंपियन थे। क्वेश्चन 20, हाल ही में किस राज्यों द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव के दौरान 10.5 लाख करोड़ से अधिक का विनिवेश प्रस्ताव मिले हैं? ए तेलंगाना, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। और करेक्ट आंसर होगा बी ओडिशा। मेक इन ओडिशा MIO कॉन्क्लेव 2022 के दौरान ओडिशा को 10.5 लाख करोड़ से अधिक के विनिवेश प्राप्त हुए हैं। 3 दिवसीय MIO कॉन्क्लेव 2022 के दौरान राज्य को 10.5 लाख करोड़ रुपए का समग्र विनिवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
ब्रिटेन स्थित श्रम और मराम समूह ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में ओडिशा में सेमीकंडक्टर इकाई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए विनिवेश की घोषणा की है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।